नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग रेकी के सेशन में ब्लेसिंग्स का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है वो किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और कैसे इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। चाहे मनी का अट्रैक्ट जो होता है हम नेचर से कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारे जीवन की समस्याएं इसके थ्रू जाती रहती है। तो हमें कहाँ कहाँ से ये ब्लेसिंग को लेना चाहिए ये आज हम जानते हैं। तो ये ब्लेसिंग लेने के लिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी टाइमिंग को मैच करना। हम दिन जो है उस चीज़ को बहुत महत्व रखते हैं कि 7 दिनों में कौन से दिन में इस कार्य को करना है जिससे हमें पांचों तरीके से हमारे लिए ब्लेसिंग्स आए, पांचों जगह से। वो 5 जगह कौन सी है ये आप हर समय समझ सकते हैं कि हम 5 जगह जो बोलते हैं तो पंच तत्व से रिलेटेड एक चीज़ होती है, जिसे अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों जगह से हमें किस तरीके से आशीर्वाद मिलेगा जिससे हमारे जीवन को जीने का जो हमारा जो तरीका है उसमें पूरी तरीके से सफलता हमें प्राप्त हो, सक्सेस हमें प्राप्त हो। चाहे वो सक्सेस हमारी फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे हमारी मेंटल लेवल पे हो, चाहे हमारे इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक लेवल पे हमारा जो स्तर है वो बढ़े। तो इसके लिए हमें ये पांचों तत्वों का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं दोस्तों, जो आत्मा हम में है वो आत्मा सारे जीवों में है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे आकाश में विचरण करने वाले लोग हो, या इनविजुअल्स हो या विजुअल्स हो, इन सभी में आत्माएं हैं। साइंस भी इसे प्रूव कर चुका है कि साइंस का मानना तो है कि आत्मा तो 2 ग्राम की होती है जो हर किसी में होती है। आप जाके देखिए अजब गजब में, आप साइंस में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। साइंस ने खुद प्रूव किया है कि आत्मा जो है वो सभी और व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हत्ती हो, चाहे इंसान हो। एक ही तरह की आत्माएं हर जीव में समाई हैं। शरीर अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर आत्मा एक है। इस आत्मा ने अलग अलग शरीर धारण किए। अब इस आत्मा को प्रसन्न रखना है, इसकी प्रसन्नता ही हमारी सफलता है, हमारा ब्लेसिंग्स है। आत्मा की प्रसन्नता होती है जीव जंतुओं की जब वो सेवा करता है, जिस तरीके से उसके जीवन में उसका महत्व बढ़ता है, जब वो सेवा से एक आशीर्वाद पाता है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा वो ब्लेसिंग्स हमारे उन दिनों काम आती है जब हम कोई संकट में हो, जब हमारी कोई ऐसे ग्रह चाल इम्बैलेंस हो गए हो, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, तो हमारा ये पुण्य कार्य हमें उस समय प्रोटेक्ट करता है, मार्गदर्शन देता है। ये 100% इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उन पांचों तत्वों में किस तरीके से आपको क्या करना है ये बताती हूँ। ये महा उपाय है, इसे आप करके देखिएगा, ज़रूर आपके जीवन में सफलता आएगी, शांतता आएगी, आप फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो प्रोग्रेस होगी उस चीज़ में आप। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है 1 किलो शक्कर, 1 किलो बाजरा ज्वारी इसके दाने, ठीक है। आप नोट करते जाइए क्या बता रहे हैं। 1 किलो आटा लेना है, समझे, और 1 किलो की रोटियां लेना है, और 1 लीटर दूध लेना है हमें। अब हम इन चीज़ों का क्या करेंगे दोस्तों, जब कभी मौका मिले, या फिर सबसे अच्छा मौका होता है आपके जन्मदिन का। आप जन्मदिन में भले केक काटे ना काटे, पर ये 5 चीज़ें आप ज़रूर करिए। अगर आप जन्मदिन में नहीं कर सक रहे हैं तो ऐसे तिथियों में करें, जैसे प्रदोष आता है। प्रदोष के समय, प्रदोष का मतलब होता है द्वादशी के बाद जो संध्या काल होता है उसे प्रदोष कहते हैं। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन या द्वादशी के समय वो समय काल होता है संध्या का, तो वो काल प्रदोष काल कहलाता है।
तो इस काल में महादेव और माँ पार्वती भी धरती का विचरण कर, यानी धरती का एक सैर सपाटा करने निकलते हैं। विदित है ये। नेचर में शाम के समय कहा जाता है प्रकृति और पुरुष सारे नेचर का भ्रमण करते हैं, ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, वो निकलते हैं उस समय। तो ये चीज़ें हैं, आज भी है। शिव पार्वती ही आप ये कलयुग में जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूजन अर्चन करना बहुत लाभदायक होता है। तो ये अलग बात है। हम आते हैं अपने 5 तत्वों के पूरी तरीके से हमारे जीवन में इसका क्या प्रोटेक्शन मिलता है, हमको क्या सक्सेस में हमें सहायता मिलती है, हमें रूप, जय, तेज, यश, आयु, आरोग्य इससे कैसा मिलेगा। तो ये 5 चीज़ें आप ले लीजिए, जिसमें आपको 1 किलो शक्कर बताया है मैंने, 1 किलो ज्वारी बाजरे दोनों के दाने बताए हैं, तीसरा 1 लीटर दूध बताया है आपको, और 1 किलो आटा सान के रखना है आपको। और उसके बाद में दूध हो गया, शक्कर हो गई, आटा हो गया और दाने बाजरे और ज्वारी के। इसका अब करना क्या है हमको, तो सबसे पहले हम जब 1 किलो शक्कर ले रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा मिला के हम पीपल के झाड़ के नीचे इसको आप स्प्रेड आउट करके आइए। इससे क्या होगा, वो जो 1 किलो शक्कर जो छोटी छोटी नन्ही चींटियाँ खाएगी, खाते रहेगी, उससे उनका जो पेट भरेगा। करीबन सोच लो आपकी 1 किलो शक्कर अनगिनत चींटियों का पेट भर रही है, तो अनगिनत आत्माएं खुश हो रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पृथ्वी तत्व को चार्जित कर लिया। किसके द्वारा? चींटियों के द्वारा। थल का प्राणी है, पृथ्वी तत्व का प्राणी है, तो हमने वहाँ पे अपना ये बैलेंस कर लिया। अब आते हैं हम 1 लीटर दूध पे। दूध जो है वो आप कुत्ते को दे दीजिए, काल भैरव का स्वरूप माना गया है। वो डॉग जब वो 1 लीटर दूध पीता है तो आपका जो कोई भी ग्रह इम्बैलेंस हो, काल भैरव जी के कृपा से वो इम्बैलेंस ग्रह जो है वो बैलेंस होने लगता है। तो आप ये जो 1 लीटर दूध आप कुत्ते को खिलाओगे, पिलाओगे, तो उससे आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप ज़्यादातर दूध पिलाने की कोशिश कीजिएगा डॉग्स को। डॉग्स को दूध पिलाने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर। तो दूध को पिलाने का ढंग भी होता है, उसमें आप पानी मिलाइए पतला करके, उसको जो डाइजेस्ट हो डॉग्स को, उस तरीके से उसको आप सर्व करिए। तो यहाँ पे जो है आपका 2 चीज़ बैलेंस होता है। पानी का काम करता है, जो हम नीर को बैलेंस करते हैं, और जब हम हमारा जो क्षेत्रपाल का एरिया होता है, जो हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हर निगेटिविटी से हमें बचाता है, और हमें वो दुआएं मिलती है जो एक काल भैरव का आशीर्वाद है, वो हमें उस डॉग को दूध पिलाने के बाद मिलता है। तो ये आपका दूसरा प्रोटेक्शन हो गया। तीसरा पंछियों का, आकाश तत्व। जो आप पंछियों को दाना डालेंगे, कहाँ रहते हैं पंछी? आकाश में रहते हैं, झाड़ों में, बस झाड़ों में अपने घोंसले बनाते हैं, वहीं पे रहते, पृथ्वी पे तो रहते नहीं हैं। पंछियों को आकाश तत्व के ही जीव माने जाते हैं। तो आकाश तत्व को जब हम पूरी तरीके से उनका, जब हम स्ट्रॉन्ग उनका आशीर्वाद पाएंगे अनगिनत आत्माओं का। अब 1 किलो ज्वारी और बाजरे का दाना आप जब स्प्रेड आउट करोगे ऐसी जगह जाके जहाँ चिड़िया पंछी से खाए, यानी आप सोचिए 500-600 से ज़्यादा चिड़िया खा रही है, तो 500-600 आत्माएं खुश हो रही है। तो ये आप करिएगा, पंछियों को आप बाजरा और ज्वारी, याद रखिए, इसके दाने आप खिलाइए, जिससे आपका जो है आकाश तत्व मजबूत होगा, आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होगा, और आपको सक्सेस के रास्ते ही रास्ते खुलेंगे। ब्लेसिंग, सोचिए कितनी ब्लेसिंग्स आप ले रहे हैं जीव जंतु को आप खाना दाना पानी खिलाकर। समझ गया? अब पानी में आते हैं हम, तो पानी में कितने सारे जीव रहते हैं। अब 1 किलो आटे की हम गोलियां बना के थोड़ा सा उसमें से नमक डाल लिए, थोड़ा सा आप बादाम की गिरी मिक्स करके वो आटे को आप सान के जाके किसी बावड़ी, तालाब या कोई चलती जो नदियां हैं, झरने हैं, वहाँ पे जाके आप
उस आटे को डाल दिए, नहीं तो कम से कम कितने सारे जीव जंतु उसे खाएंगे, मछलियाँ खाएंगी। इससे आपका जो है पूरी तरीके से जो अर्निंग प्रोसेस है वो जहाँ कहीं भी बंधा होगा, जहाँ से आपको मार्ग नहीं मिल रहा होगा, वो मार्ग चालू हो जाते। तो दोस्तों सोचिए, आपने ये 1-1 किलो का इस्तेमाल जल, थल और वायु में किया है, तो आकाश तत्व में किया, तो तीनों तत्वों से आपको कितने आत्माओं ने ब्लेसिंग्स दी है, कितनी आत्माएं खुश हुई है, आपको इतना ब्लेसिंग्स मिली है, इतनी दुआएं मिली हैं, उनकी जो भूखे पेट को भर रहा है, भगवान उस पर प्रसन्न तो होगा ही ना, उसको किस चीज़ की कमी होगी। ये सिंपल फंडा है, जितना ज़्यादा आप आत्माओं को प्रसन्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी सेवा करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद से आपकी जो भी काम नहीं बन रहे हैं वो बनना चालू हो जाएंगे। आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। और हम आएंगे अब, वो जो रोटी हमने बोला कि आप 1 किलो आटे की रोटियां बना के गाय को खिलाइए गुड़ के साथ में, और ये प्रोसेस करेंगे आप शुक्रवार के दिन। शुक्रवार जो दिन होता है महालक्ष्मी का दिन होता है, और सारे 33 कोटि देवी देवताओं गाँव जो ये है गाय इसके अंदर समाहित है, ऐसे बोला जाता है। तो हमें गाय के लिए वो पूरी 1 किलो की 1.25 किलो आटा लीजिए या 1 किलो लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोटियां बना के अच्छे से उसमें गुड़ डाल के गाय को दीजिए आप हर गुरुवार को। ट्रिमेंडस चेंज आप देखेंगे आपके लाइफ में। जो ये गाय है, इनको जो अब आप हरा चारा या कोई ऐसे गुड़ और रोटी खिलाते हैं, तो उनकी जो आत्मा प्रसन्न होती मीठा मीठा खाने से। सोचिए, हमारी जो पसंदीदा चीज़ हम खाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही कुछ गैया के साथ भी है। जब उसको गुड़ प्रिय है, चने की दाल प्रिय है, जब वो खाती है ना तो अपने आप को बड़ा यानी इतना खुश हो जाती है वो गुड़ चना खा के कि क्या बताएं, रोटी खा के। तो कलयुग में माता सीता ने बोला ही था गैया को कि तुम्हारे लिए रोटी वोटी अनाज खाना तुम्हारे लिए अनिवार्य रहेगा। वो एक अलग स्टोरी है। तो गैया गुड़ खा के बड़ी प्रसन्न हो जाती, तो उसी प्रसन्नता से अपने को आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये 5 चीज़ों आप करके देखिए, ये महा उपाय आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है और बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। जो आपके काम अड़के हुए हैं, जो आपकी चीज़ें नहीं हो रही है, वो होने लगेगी। इतने आत्माओं की आशीर्वाद से आपका जीवन फल फूल जाएगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आप रूपवान, जयवान, तेजवान, यशवान। आपको कभी कोई संकट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने इतने आत्माओं को प्रसन्न किया है। जो आत्मा हम में है वो सारे जीवों में है। ये आत्माएं ये सब खा पी के प्रसन्न रहेगी। भूखे को आप खाना खिलाओगे, उनकी सेवा करोगे, जो नीडी है उन पर्सन की आप सेवा करोगे, तो आपको तो ब्लेसिंग्स मिलेगी ही ना। इस तरीके से आप करके देखिए, आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं मुझे बताइए वो कमेंट्स में लिख के। फिर मिलते हैं। राधे राधे।